हाँ और ऐसे ऐसे इसको कुछ होता ना आज तक कुछ ऐसे करके रखो, ऐसे ऐसे करके ना आज तक कुछ यहाँ पे गुड मॉर्निंग सर, क्या हाल चाल? अंदर किचन सर अच्छा ये बायो केमिकल जनरेटर रात में कहीं पार्क करना चाहिए दवाई के दवाई जनरेटर एसी टीवी एवरीथिंग हीटर प्रोविजन भी है, हीटर प्रोविजन सर कितना है आगे आगे चलो ठीक
हम जेलस हैं क्योंकि मेरा नेवी आ रहा है, बहुत दूर हो गया। सही करना वाइट लेगा क्या? वाइट सेम शर्ट तो नहीं देगा। टूरिज्म से कौन लेगा? मिनिस्टर है नाकापन। बाइक पूछेगा, बाइक लेगा ये भी लगा नहीं रहेगा। साइड गाड़ी लेगा। ये चल चल ये कौन सा है? AND क्या है ये? यस सर, अरुणाचल न्यूज़ डेस्क। नया है? हाँ आपका सेट हो गया? सेट हो गया? हाँ चलिए। आज की ये जो आपने फ्लैग ऑफ किया, ये जो टूरिज्म किस रिलेटेड? आज अरुणाचल टूरिज्म में एक नया चैप्टर हम लोग ऐड कर पाया है। आज यहाँ पे कुल मिला के हम लोग ने 6 जो कैरावन व्हीकल्स उसको हम लोग ने फ्लैग ऑफ किया है। ये डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म द्वारा इनिशिएटेड किया गया एक प्रोजेक्ट है। अरुणाचल प्रदेश लैंड मास में भी काफ़ी बड़ा है और हमारा प्रदेश वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेट इन द कंट्री मैं कहूँगा। तो हमारा यहाँ पे टूरिज़्म को और भी आकर्षण करने के लिए हम लोग ने इस जो गाड़ी जो लॉन्च किया है, डेफिनेटली आने वाला दिनों में इसका जो तादाद जो नंबर्स जो है और भी आगे बढ़ेंगे। अभी डिपार्टमेंट का साथ में जो चर्चा हुआ तो डिपार्टमेंट कहा कि अभी 6 जो व्हीकल्स आज जो यहाँ पे फ्लैग ऑफ जो किया है उसका अभी पॉलिसी बना रहा है और बहुत ही जल्दी ये जो 6 गाड़ी जो कैरावन फ्लैग ऑफ किया है उसको लीज में हमारे यहाँ के जो टूरिज्म एंटरप्रेनर्स को लीज में देंगे ताकि वो लोग उसको अच्छा से चला पाएंगे। सर अनसंग हीरोज़ पे भी जो प्ले चल रहा है अभी, एक अलग अलग फ्रीडम फाइटर्स हैं जिसे पूरी दुनिया नहीं जानती, इंडिया भी हिस्ट्री भी इसको रिकॉग्नाइज नहीं करती, तो उसके बारे में सर क्या इसका इम्पोर्टेंस क्या होगा? आप सबको पता है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव व्हेन द कंट्री इज सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, उसमें लोगों सभी राज्य के लोगों को कहा था कि हर एक राज्य में ऐसे अनसंग हीरोज़ बहुत लोग हैं। ओवर द ईयर्स प्रॉपर रिसर्च नहीं होने का कारण से उन सभी का नाम जो है हिस्ट्री का पन्ना में वो लोग सारा खो गया है। तो उसको जीवित रखने के लिए और माननीय प्रधानमंत्री जी का आदेश से अरुणाचल में भी हम लोग ने यहाँ पे एक कमेटी का गठन किया जिसको हेड DCM साहब ने किया हुआ है। और पिछले 1 साल में इन कोलैबोरेशन विद RGU हिस्ट्री डिपार्टमेंट तो बहुत स्टडी करके अभी रिसेंटली कल परसों ही अभी जो कमेटी है उसका रिपोर्ट भी कैबिनेट में सबमिट हो गया है एंड कैबिनेट ऑल्सो एक्सेप्टेड द रिपोर्ट।
उसी आधार पर अभी हमारे अरुणाचल में अभी बहुत सारा टैलेंट्स यूथ भी काफ़ी टैलेंट्स है, तो उसको एक हम लोग विजुअल के रूप में एक थिएटर प्रोडक्शन के माध्यम से अरुणाचल का खास करके जो फ्रीडम फाइटर्स, इसका हम लोग ने 3 प्ले हम लोग ने ऑलरेडी डेवलप कर चुका है। पहला प्ले जो है ये इसी महीना 13 तारीख को वहाँ पे दिखाया गया है, जिसमें हमारा जो खमती एरिया में जो एंग्लो खमती वार हुआ, तो उसमें किस हिसाब से वहाँ पे हुआ उसका हिस्ट्री का साथ में थिएटर आर्ट के रूप में उसको दिखाया गया है। दूसरा जो प्ले है कल होगा 16 फरवरी में, जिसमें हम लोगों का एंग्लो अबोर वार का उसमें दर्शाया जाएगा। और तीसरा जो एक्ट है वो 19 को दिखाया जाएगा, जिसमें हमारा जो ईस्टर्न अरुणाचल खास करके जो वांगचो जो नीनू मैसेकर जो हुआ है उसका बारे में एंग्लो और वांगचोस के बीच में जो वार हुआ है उसको हम लोग दिखाए जाएंगे। और मैं चाहता हूँ कि आने वाला दिनों में ये जो 3 जो एक्ट जो अभी डेवलप किया है उसको बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी लेके लोगों को दिखाएंगे। और साथ ही साथ इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें जो कोशिश रहा है सरकार का कि आने वाला दिनों में जो जितने भी जो अनसंग हीरोज़ के बारे में अरुणाचल का हिस्ट्री के बारे में हम लोग इवन अपना स्कूल कैरिकुलम में भी हम लोग आने वाला दिनों में ऐड करेंगे। तो हमारा भविष्य के जो फ्यूचर जनरेशन है, आज जो इस बच्चे लोग स्कूल में हैं, अपना प्रदेश के बारे में वो लोग जानकारी प्राप्त हो पाएंगे। स्टेट डे भी आने वाला है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आ रही है और 21 को शायद असेंबली में भी उनका यहाँ पे स्पीच होगी, तो क्या क्या सर आप अपील करेंगे लोगों से आगे देखिए? हम सभी के लिए बहुत गर्व का बात है कि हमारा पहला जो शेड्यूल ट्राइब अपना जो प्रेसिडेंट मैडम यहाँ पे स्टेटहुड डे में यहाँ पे आ रहे हैं। तो स्टेटहुड डे को पब्लिक एड्रेस यहाँ पे करेंगे। इसके बाद फिर 21 को सवेरे फिर एक स्पेशल सेशन के रूप में फिर वो यहाँ पे अपना असेंबली को भी इसमें एड्रेस करेंगे। तो इसमें जाहिर सी बात है कि क्योंकि मैडम काफ़ी संघर्ष करके इतने देश का सबसे ऊंचे पद में जाके पहुंचा है, तो उनको यहाँ स्टेट में आके उनका बात सुनने से हमारा पूरा जनता और ख़ास करके महिलाओं को काफ़ी इसमें उन लोगों को एक एनर्जी एक नया एक पॉजिटिव एनर्जी उन लोगों को मिलेंगे। सर बजट सेशन भी आने वाला है, क्या क्या प्रायोरिटीज इस बार सर, कौन से सेक्टर्स को लेकर? अभी बजट का ऑलरेडी जो प्रिपरेशंस जो है वो शुरुआत हो गया है। हमारा डिप्टी सीएम जो फाइनेंस और प्लानिंग इंचार्ज जो है वो अभी बनना शुरू हो रहा है। डेफिनेटली हमेशा की तरह जो हमारा बजट जो है वो लोगों के लिए, लोगों का विकास के लिए होता है, और इस बार का बजट में भी लोगों का विकास का ही इसमें हम लोग बातें करेंगे। थैंक यू। अच्छा सर, आज ये टूरिज्म के बसें जो रिलीज की फ्लैग ऑफ की गई है, इसका क्या इम्पोर्टेंस क्या होगा सर? इम्पोर्टेंस इसमें ऐसे है कि जब टूरिस्ट जो है ट्रैवल हो जाता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट होता है, उसमें ज़रूरत ट्रैवलिंग करते समय में बहुत सा कमियाँ आता है जो ज़रूरी आता है। इसी कैरावन में ऐसे फैसिलिटी दिया गया है कि फैमिली आराम से ट्रैवल कर सके। और जब फैमिली जाता है तो कभी आप बीच में आपको खाने पीने का दिक्कत हो जाता है, उसमें पूरा प्रोविजन है, किचन दिया गया है और बैठने के लिए और बेड दिया गया है और हर चीज़ फैसिलिटी उसका कैरावन का अंदर में है। सर टूरिज्म को लेकर काफ़ी पोटेंशियल है स्टेट में, लेकिन जगह जगह आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है और फंडिंग जो होती है सिर्फ आप लोग फेस्टिवल में पैसा यूज़ करते हैं, लेकिन एग्जांपल जैसे गंगा लेक की रिनोवेशन है या अलग अलग टूरिस्ट स्पॉट है, उसकी रिनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आप लोग स्कीम्स नहीं लाते। देखिए गंगा लेक जैसे सपोज आप गंगा लेक का बात जब कर रहे हैं तो उसमें ऐसे है कि टूरिज्म का अपना जुरिस्डिक्शन एक है। जनरली गंगा लेक जो है हमारे टूरिज्म का अंदर में नहीं है, उसका मैनेजमेंट अपना पूरे से हो जाता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर का जहाँ तक सवाल है, हम अभी नीड बेस में इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट कर रहे हैं कि जहाँ यूज़ हो, जैसे बस 10 साल फिर 20 साल पहले किया उसका ये नहीं है। तो अभी का जो है नीड बेस में करके और डिस्टिनेशन जो है हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि अभी कौन से डिस्टिनेशन में आगे ले जाना है। और टूरिज्म पोटेंशियल को देखते हुए तो जो टूरिज्म का फैसिलिटी इम्प्रूवमेंट हो बढ़ते जाएगा और जैसे जैसे उसका ज़रूरी होगा उसका फैसिलिटी बढ़ते जाएगा। आज जैसे कैरावन स्टार्ट किया है, ये भी एक बड़ा फैसिलिटी है कि और जो सुविधा जो दे सकेगा, क्योंकि टूरिज्म का फुटफॉल और एक्टिविटी बढ़ते जाएगा। क्योंकि रिसेंटली आपने देखा एयरपोर्ट यहाँ हो गया, अभी कहीं से भी ईटानगर डायरेक्ट लैंड हो जाता है, रेलवे हो गया और हमारा अपना स्टेट का हाईवे जो है
नेशनल हाईवे जो 4 लेन जो है ट्रांस अरुणाचल है वो चारों तरफ पहुंच रहा है और हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जोड़ रहा है। उसी के लिए हमारा जैसे जैसे जो है रिक्वायरमेंट एज पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारा फैसिलिटी बढ़ते जाएगा, क्योंकि उसको एक बिग इंडस्ट्री बनाना है अरुणाचल के पेमा खांडू जी का नेतृत्व में। उसको हम लोग का ये प्लान है कि पॉलिसी भी जल्दी आएगा, हमारे बिग इंडस्ट्री उसको डिक्लेयर करना है कि टूरिज्म अरुणाचल का फ्यूचर है। तो कुछ साल पहले टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से फिल्म इंडस्ट्री को एक ट्रेन दिया गया था, थिएटर ट्रेन, उसका कुछ भी अपडेट नहीं है, इसका अपडेट जानना चाहिए। अपडेट जो है टूरिज्म इंडस्ट्री का उसका जो उसी में भी है कि, लेकिन कुछ भी ऐसे है कि कुछ सुनने में आपको टूरिज्म जैसे लगेगा। हर अपना डिपार्टमेंट का जो हमारे इंटर डिपार्टमेंट डिस्कशन चलते रहता है और अभी उसका विजिबिलिटी आगे क्या करना अब दिखाई देगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ ऐसे है कि आप मीडिया में या ओपन बात करना पर पॉलिसी से पहले सही नहीं है, इसलिए वो उसी ग्राउंड में भी काम चल रहा है अभी। सर, कोविड के बाद जो टूरिज्म की फंडिंग में काफ़ी मतलब कम हुआ, अभी सेंट्रल से आप लोग इस बार बजट सेशन भी आने वाला है, टूरिज्म को इम्प्रूव करने के लिए कुछ स्पेशल पैकेजेस आप लोग मांग रहे हैं? नहीं, उसमें कोई स्पेशल पैकेज बोल के बात नहीं। कोविड में तो ऑब्वियसली सिर्फ टूरिज्म ने हर सेक्टर को माने सेक्टर को इफेक्ट पड़ा हुआ है और कुछ कोविड के चलते हमारा कुछ प्रोग्राम ऐसे भी रुका गया था, क्योंकि ये नेचुरली माने एपिडेमिक में हम वो चीज़ होते रहता है। लेकिन जहाँ तक अरुणाचल का सवाल है उसमें ट्रैवलिंग रेस्ट्रिक्शन का कारण से कुछ कमी और स्लो हुआ था, लेकिन हमारा फंडिंग में अरुणाचल के स्टेट गवर्नमेंट से कोई कमी नहीं हुआ एज पर रिक्वायरमेंट। कभी कभार ऐसे होता है आपका पैकेज या कोई डिक्लेयर करने से वो पॉलिसी फुलफिल नहीं होता है, क्योंकि हम नीड बेस के हिसाब से हमारे ज़रूरी के हिसाब से हम अपना प्लानिंग करता है और प्रोजेक्ट करता है कि आगे क्या जाना है। और सेंटर से भी जैसे आपका आपका कोविड के चलते जैसे परशुराम कुंड का प्रोजेक्ट हमारा सेंक्शन है, वो अभी ऑन गोइंग है और होपफुली मार्च अप्रैल तक ख़त्म हो जाएगा। और हमारा स्वदेश दर्शन जो पार्ट हुआ है वो भी अभी पाइपलाइन पे है। कोई ऐसे खास करके कोविड का वजह से चला रुका हुआ ऐसे नहीं, स्टेट का प्लानिंग तो नॉर्मली चला है और स्टेट में फंडिंग का तो कोई कमी नहीं रहा है कोविड समय में भी। एज ए कैबिनेट मिनिस्टर अभी जो एपीपीएससी का जो पीएसको चल रहा है, काफ़ी स्टूडेंट्स गुस्सा है कि मतलब नल एंड वॉइड उनकी कुछ डिमांड्स थी जो पूरी नहीं की गई हैं, वो फिर से अभी धरने कर रहे हैं लगातार और कह रहे हैं कि गवर्नमेंट हमारी मांगे पूरी नहीं कर रही है। तो देखिए हर चीज़ में समय लगता है और उसमें हम ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि हमारा हाईएस्ट जो है एजेंसी CBI उसमें काम कर रहा है और कोर्ट में भी है, ये सब जुडिस है और इंक्वायरी का मैटर है, उसमें हम ज़्यादा नहीं कर पाए। लेकिन सरकार की तरफ से जो हो पा रहा है अभी पेमा खांडू के नेतृत्व में जिस हिसाब से हर चीज़ को स्पीड अप कर रहा है और आप इंक्वायरी को भी देखा, अरेस्ट जो चल रहा है, पहले तो कभी ऐसे नहीं हुआ है। कि स्टूडेंट से भी मेरा मैसेज है कि उसका वेट करना चाहिए अब सरकार के और क्या कर रहा है, सरकार का तो अभी तक कमी नहीं रहा है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी आने वाली हैं, तो आप क्या 2 दिन के उनके यहाँ पे अरुणाचल में असेंबली में भी हो जाएंगी, संबोधित करेंगी, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को कि इतनी स्टेट टू डे की? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का अभी अरुणाचल आने का हम लोग का खास करके ट्राइबल पीपल का सबसे एक बड़ा खुशी है एक्स्ट्रा, उसमें माने सबसे बड़ा एक है कि हमारा ट्राइबल एक सोसाइटी से ट्राइबल वुमेन जो है इंडिया का प्रेसिडेंट बन के वो अभी स्टेट को आ रहा है और असेंबली को स्पेशल एड्रेस करने जा रहा है। और हम सबसे लकी सोचेगा कि हम एज ए ट्राइबल प्रेसिडेंट का अंदर हम असेंबली को उसका एड्रेस सुनने को मौका मिलेगा। और स्टेट का भी यही मैसेज है कि अभी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इंडिया में पहली बार हुआ है कि हम ट्राइबल को रिकॉग्नाइज किया है और ट्राइबल का जो ट्राइब पीपल का ट्राइबल जितना है उसका इम्पोर्टेंट बढ़ा है, इसलिए आज प्रेसिडेंट हुआ है।